कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 11.2 अध्याय 11 रचनाएं। प्रश्न पहला, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण भी 75 अंश, एबी और एसी का योग 13 सेंटीमीटर है। हल। पहले देखेंगे रचना के पद। जब हम रचना के पद लिखेंगे तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें बीसी तो 7 सेंटीमीटर ही चाहिए, लेकिन एबी और एसी का योग 13 सेंटीमीटर है। तो हम पहली स्टेप में रचना के पद में लिखेंगे क्या, बीसी बराबरी से 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबरी 7 सेंटीमीटर का से 7 सेंटीमीटर का क्या रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हम बीसी बराबरी से 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, लेकिन इस रेखाखंड के ऊपर हमको एक ऐसी रेखा बनानी है जो 13 सेंटीमीटर की हाइट दे। किरण बीसी बनाना हमको, तो सबसे पहले बीसी को हम बनाएंगे, पर हमने ऊपर इसलिए नाप लिया ताकि 13 सेंटीमीटर का स्पेस ऊपर हमको मिले। और अब हम क्या बना रहे हैं, बीसी। बीसी को बनाना हमको कितने सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच रहे हैं। बीसी हमने ये 7 सेंटीमीटर का क्या खींचा, रेखाखंड खींचा। ये बीसी हो गया। बीसी की माप बीसी बराबरी से 7 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा, रेखाखंड। अब दूसरी जानकारी हम कि बीसी के बिंदु बी पर हम 75 अंश का कोण बनाएंगे। ये हमने चांदे को रखा, और चांदे को रखने के बाद हम इसमें 75 अंश का कोण बना रहे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 5 हो गया 75। इस 75 अंश के, और इससे हम एक बी बिंदु को मिला रहे, और इससे हम एक ऊपर की तरफ लाइन खींच देंगे। तो ये हमने एक इसकी रेखा खींच दी। कितनी, ये हमने कोशिश की क्या कि ये 13 सेंटीमीटर से बड़ी हो, क्योंकि इसके ऊपर हमको 13 सेंटीमीटर का क्या बनाना, निशान बनाना। ये हमने 75 अंश का क्या बनाया, कोण बनाया। अब हम स्केल की सहायता से जहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पर एक क्या बनाएंगे, निशान बना देते हैं। क्योंकि 13 सेंटीमीटर प्रकार के द्वारा दिक्कत होती है, तो हमने ये निशान बना दिया। और इसको बिंदु दिया हमने कौन सा, डी बिंदु। इसको दिया बिंदु डी दिया। अब इस डी से हम इस सी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। डी से सी को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। हमने ये डी से सी को क्या कर दिया, मिला दिया। क्रमांक दूसरा क्या कह रहे हैं हम, रेखाखंड बीसी के कौन से बिंदु बी पर कोण डीबीसी कितना, 75 अंश बनाते हुए, डीबीसी कितना, 75 अंश बनाते हुए बीएक्स किरण खींची। क्रमांक तीसरा, किरण बीएक्स में से क्या किया अपन ने, किरण बीएक्स में से बीडी बराबरी से 13 सेंटीमीटर, बीडी बराबरी से 13 सेंटीमीटर का चाप काटा। चौथे में क्या किया हमने, CD को मिलाया। किसको, CD को मिलाया। पांचवें में हम किसका, DC का या CD का लंबार्धक बना रहे। इसका क्या बना रहे हम, लंबार्धक। EF जितनी हमारे पास अब क्या है, CD है, उससे आधे से अधिक दूरी लेते हुए हम प्रकार को किधर, एक चाप हमने इधर घुमाया, माप में बिना परिवर्तन किए। दूसरा चाप हमने इधर घुमाया। उसी माप से प्रकार की दूरी लेते हुए
पहले खींचे गए चाप को एक इधर और दूसरा इधर काट दिया। अब हम पाते हैं कि ये चाप कट नहीं रहा, तो वापस हम क्या करें, इस बिंदु पर रखें। वापस हमने इसी बिंदु पर रखा और इसको इससे क्या कर दिया, काट दिया। इन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु को मिला देंगे, इसको एक को ई और दूसरे को एफ। इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। इन दोनों को हमने मिला दिया। इसको क्या कहा, एक तरफ के बिंदु को ई कह दिया और इधर के बिंदु को एफ कह दिया। जहाँ इसने इसको काटा है इस बिंदु को हम कहेंगे ए बिंदु, और ए बिंदु से इस सी को मिला देते हैं। ए बिंदु से सी को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। ए से सी को क्या कर दिया, मिला दिया। बन गया त्रिभुज। लंबार्धक कौन सा, ई एफ खींचा। छठवें क्रमांक में क्या, जो बीडी को, कौन, ई एफ, बीडी को कौन से बिंदु, ए पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस पर क्या करता है, वो प्रतिच्छेद करता है। और सातवें क्रमांक में हम क्या लिखेंगे, एसी को मिलाया। एसी को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। यही त्रिभुज एबीसी, यही त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट मतलब जो दिया था। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल